हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इंडेक्स सूचकांक। आपको पता है इसे एनटीपीसी में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंडेक्स लोगों को याद भी नहीं होता, तो मैं इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से याद कराता हूँ आपको। मानव विकास सूचकांक, इसके अंदर पहला स्थान रहा आइसलैंड और भारत की रैंक रही है 130। तो अपन को कैसे याद करेंगे, इसको आपको दो ट्रिक बताता हूँ भारत की रैंक याद करने का। देख, मानव का विकास कब तक होता है आपको पता है? जब जब व्यक्ति ना 1 से 30 साल तक रहता है ना, तब उसका विकास होता रहता है। अब 30 साल की उम्र में वो कर लेता है शादी। शादी के बाद में भाई की ज़िंदगी झंड हो जाती है, मतलब आपको पता है फिर विकास होना बंद हो ही जाता है, दिमाग भी कम ही काम करता है। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे कि मानव का विकास 1 से 30 साल तक याद होता है। और बाकी दूसरी ट्रिक भी है आपको याद कराने के लिए। आपको दिख रहा होगा इसमें नव और इसमें विकास। नाव का विकास कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे जल होता है, ठीक है ना। और जहाँ पे आइस रहेगा, आइस जीरो रहेगी, वहाँ पे तो कोई तैर ही नहीं सकता ना यार। आइस जीरो है तो यहाँ पे कोई तैर नहीं सकता। ऐसे याद कर लेंगे इसको। पहले स्थान पे आइसलैंड और भारत की रैंक 130। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अब देख, इसको अपने से याद करेंगे कि प्रेस, इसमें प्रेस वर्ल्ड रहा है। भाई पहले अपन एक जोड़ी कपड़े लेके जाते दुकान के पास, तो भी के एक जोड़ी कपड़े लेके जाते तो अपन से 10 रुपये लेता था, आपको पता है। लेकिन अब उन्होंने रेट बढ़ा दिया। अब वो एक जोड़ी के लेते हैं 15 रुपये। पहले कितने लेते? 10 रुपये। अब एक जोड़ी के लिए 15 रुपये। लेकिन एक बात है, 15 रुपये लेते हैं लेकिन कपड़े को बिल्कुल क्या काट देते? नए काट देते ना भाई। प्रेस वाला धोबी कपड़े को बिल्कुल नया काट देता है। तो प्रथम स्थान पे है नॉर्वे, और इसमें भारत की रैंक रखी है 151। ठीक है। और अब दूसरा याद करेंगे, नोमैड कैपिटल लिस्ट। इसके अंदर प्रथम स्थान पे आयरलैंड और भारत की रैंक है 148। अब इसको कैसे याद करेंगे यार? देख, इसमें आपको दिख रहा होगा आई, स्टार्टिंग में आई, और इसमें दिख रहा होगा कैपिटल। भाई यार, कैपिटल आई इनकम इसी से रिलेटेड है ना, कि कैपिटल अच्छी है, इनकी इनकम अच्छी है। और अपन इसको भारत की रैंक कैसे याद करेंगे? इसके अंदर भारत की रैंक कैसे याद करेंगे? कैपिटल में दिख रहा होगा पिट। भाई कोई पीटेगा, लड़ाई झगड़ा होगा तो वहाँ पे फाइट ही तो होगा। पिट रहा है मतलब फाइट हो रही है, फाइट हो रही है। ठीक है, पिट रहा है मतलब फाइट हो रही है। फाइट 14 फाइट हो रही है। और फाइट कैसे होती है? हाथ से। हाथ से तो करते हैं ना फाइट। तो हाथ से 8, कैपिटल से आई। तो इसमें नोमेड कैपिटल के अंदर प्रथम स्थान पर आयरलैंड और भारत की रैंक 148। अब ये है मुक्त भाषण सूचकांक। इसके अंदर पहले स्थान पर आया नॉर्वे और भारत की रैंक 24। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको पता है जो भी नेता लोग हैं, कोई भी हो, मतलब 24 घंटे नए नए भाषण देने के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। और बाकी नरेंद्र मोदी से रिलेटेड याद भी कर सकते हैं कि जो आपको पता है, जो मोदी जी है वो नए नए भाषण देता है और बोलता है कि भाई भाई, एक ज़माना था तब 24 घंटे चाय बेचा करता था। जैसे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, 24 घंटे कोई चाय नहीं बेचता। ठीक है ना, ऐसे अपन याद कर सकते हैं। याद होना चाहिए भाई। विश्व खुशहाली सूचकांक, इसके अंदर प्रथम स्थान पे फिनलैंड और भारत की रैंक 118। इसको अपने से याद करेंगे। भाई खुश कौन रहेगा? जो फन करेगा। खुश और फन एक ही दिख रहा है। खुश वही रहेगा जो फन करेगा। ठीक है, खुश खुश वही रहेगा जो फन करेगा। तो विश्व खुश वाले सूचकांक के अंदर फिनलैंड पहले स्थान पे और भारत की रैंक 118। इसको अपन कैसे याद करेंगे? देख, इसको दो तरीके याद करने के लिए। भारत की रैंक कि जरा हट मुझे फन करने दे। जरा हट मुझे खुश रहने दे। जरा से 11, हट से 8। जरा हट मुझे थोड़ा फन करने दे, खुश रहने दे। पहले स्थान पे फिनलैंड, भारत की रैंक 118। और दूसरे भी याद कर सकते हैं, भारत के अंदर अगर बंदे को खुश रहना है ना, तो एक एक बंदा है ना ठाठ से रहना चाहिए। एक एक बंदा ठाठ से रहेगा तभी तो खुश रहेगा। ठाठ मतलब 8। ऐसे याद कर दो। और फिर ये सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के अंदर पहले स्थान पे आयरलैंड और भारत की रैंक है 109। देख भाई, विकास हो रहा है। विकास कब हो गया? जब उसकी इनकम आय आय अच्छी होगी ना यार। अच्छी होगी तो लैंड खरीद पाएगा, प्लेट खरीद पाएगा, जगह खरीद पाएगा। लैंड मतलब भूमि। आय अच्छी होगी जब इसका विकास होगा। और विकास कब होएगा? जब वो ज़्यादा भी नहीं तो 10 में से 9 नंबर लेके आएगा हर चीज़ के अंदर।
तभी तो उसका विकास हो रहा है, टेस्ट दे रहा है। तो 10 में से कम 9 नंबर तो आने चाहिए यार। तो 10 में से 9 नंबर आने चाहिए। इस तरीके से अपनी याद करें, भारत की रैंक 109। और नेटवर्क तत्पर सूचकांक, इसके अंदर पहला स्थान है स्विट्जरलैंड, और इंडिया की रैंक है 36। इसको अपन बहुत ही फनी ट्रिक से याद कर सकते हैं ब्रो। देखो आपको बताता हूँ, नेटवर्क, इसमें लिखा हो रहा है नेटवर्क। नेट को आप पढ़ो, नेट को पढ़ो नेता। भाई अगर नेता वर्क करेगा तो भाई स्वीट बटेगी ना यार, मिठाई बटेगी। अगर नेता वर्क करेगा तो स्वीट बटेगी। और पता है, नेता नेता वर्क करेगा स्वीट बटेगा, तो जनता तो खुश होगी ना। और जनता खुश होगी तो उन्हें क्या कर देगी, छत्तीस से लगा लेगी। छत्तीस से मतलब 36 से लगा लेगी। तो हुआ ना याद। भाई याद करना है अपना मकसद है कि नेता वर्क कर रहा है तो सीट बढ़ेंगे, तो जनता से छाती से लगा लेंगे भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब हथियार। अब हथियार में आपको पता ही है, हाथ आ रहा है। हथियार में हाथ आ रहा है, हाथ। तो हाथ कितने रहते हैं, ऑब्वियसली दो ही रहते हैं हाथ। हथियार हाथ, तो भारत की रैंक 2। और इसमें पहले स्थान पर है यूक्रेन। अब भाई युद्ध युद्ध की संभावना कहाँ पे रहती है, यूक्रेन में। या फिर यूँ कह सकते हैं कि हथियार, हथियार यानी यू, तुझे भी पता है भाई हाथ दो ही रहते हैं। हथियार यू, तुझे भी पता है, यू यानी तुम, हाथ हाथ दो ही रहते हैं, ठीक है। और इसको अपन ऐसे याद कर लेंगे, क्या इसमें, हाँ, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। अब देख वायु आ रही है। अब भाई वायु कैसे मिलके बनी रहती है, पंच तत्वों में से तो है ना वायु। तो वायु को रिलेटेड हम पंच तत्व, तो भारत की रैंक है 5वीं। अब पहले स्थान पे है चाड़। अब चाड़ को किसे याद करेंगे, देख वायु, वायु यानी कि हवा। जब मकर संक्रांति आती है तब अपन पतंग उड़ाते हैं, नीचे हवा नहीं आती, तो अपन क्या करते हैं, छत पे चढ़ जाते हैं। फिर वहाँ से अच्छी हवा आती है, चढ़ जाते हैं, यानी कि चाड़, पहले स्थान पे चाड़, ठीक है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, पहले स्थान पे अमेरिका, और भारत की रैंक 25। इसको कैसे याद करेंगे, देख भविष्य को अगर कौशल बनाना है ना, भविष्य को अगर कौशल बनाना है, तो देख भारत में जो बच्चे बच्चे हैं ना, बच्चे 25, बच्चे को अपन हमेशा याद करेंगे 25 से, ठीक है। बच्चे 25, बच्चे बच्चे को कौशल होना पड़ेगा। अगर भारत को कौशल बनाना है तो भारत के भविष्य सुधारना है ना, तो भारत का जो बच्चा बच्चा है ना, उसे कुशल होना पड़ेगा। तो विश्व प्रेस या क्या, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक के अंदर बात करेंगे 25 ही, पहले स्थान पे अमेरिका। अब अमेरिका में तो भाई बच्चा बच्चा काम अच्छे से करता ही है, बच्चा बच्चा, अमेरिका में बच्चे बच्चे काम करते हैं, तो अमेरिका तो है पहले स्थान पे। अब भारत के रहेंगे बच्चे से 25, ठीक है। ग्लास सीलिंग सूचकांक, फ्रांस के पहले स्थान पे, और भारत की रैंक है 80। इसको अपने से याद करेंगे, भाई ग्लास है ना, ग्लास अच्छा, बस अगर अच्छा ग्लास था, अब वो टूट गया। अब ग्लास टूटने के बाद क्या कर रहा था भाई, उसको अच्छी तरह, अच्छी अच्छी तरह क्या कर रहा था, उसे सिल रहा था, ग्लास को अच्छी तरह सिल रहा था। सिल यानी कि अच्छी, ग्लास सीलिंग है ना, ग्लास को सिल रहा था ना अच्छी तरह, अच्छी 80। तो भारत की रैंक 80। अब पहले स्थान पे कौन है, फ्रांस। अब ग्लास सिल रहा था अच्छी तरह, पता आपको पता है ग्लास सिला थोड़ी ना जाता है, इसलिए वो बंदा फंस गया, फंस गया वो बंदा। घर में आते पता चल गया कि इसने कुछ कांड किया है, ग्लास को फोड़ा है और उसको अच्छी तरह सिलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए फंस गया वो, क्योंकि ग्लास चलाना नहीं आता। इसे याद कर लेंगे। ग्लास सीलिंग के अंदर भारत की रैंक है 80, पहले स्थान पर है फ्रांस। अब ये टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, आतंकवाद के अंदर भारत की रैंक है 14, और ये प्रथम स्थान पे बुर्किना फासो। अब भाई ये टेररिज्म, अब ये आतंकवाद है। अब ये आतंकवाद है ना भारत के अंदर, आपको भी पता ही है, टेररिज्म भारत के अंदर आतंकवाद केवल एक जगह पर तो है नहीं, चारों तरफ है, चारों दिशाओं में है। जैसे कि अभी पुलवामा अटैक देख लो, और मुंबई के अंदर पहले बम ब्लास्ट देख लो, ऐसे आतंकवाद है यार। और एक तरफ नहीं है, चारों चारों दिशाओं में है। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी कम नहीं है, इनको 14 फोड़ देगी, 14 ऐसे बात करते फोड़ देगी, और इनको एक दिन तो आतंकवाद फंस ही जाता है यार। आप तो ऐसे याद कर लो कि देख टेररिज्म है भारत में, आतंकवाद एक जगह पे नहीं, चारों दिशाओं में है। और आतंकवादी एक ना एक दिन तो फंस ही जाता है, चाहे कितना बुरका पहन के डोल ले, क्या भी कर ले, फंस ही जाता है। टेररिज्म इंडेक्स के अंदर पहले स्थान पे है बुर्किना फासो, और भारत की रैंक है 14। वैश्विक अर्थव्यवस्था, देख
अर्थव्यवस्था की बात आती है, अर्थव्यवस्था में पहले स्थान पे अमेरिका है, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, ठीक है। और इसके अंदर भारत की रैंक है चौथी। तो ऐसे याद करेंगे, अर्थव्यवस्था है ना भाई, अगर अर्थव्यवस्था जिसके पास पैसा अच्छा होगा तो वहाँ पे चोरी की भी संभावना ज़्यादा बन जाएगी, है ना। ये क्यों हो गया भाई? हाँ, कहाँ पे थे अपन? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पे अपन देखेंगे ना, अपने देखेंगे कि अर्थव्यवस्था अमेरिका की अच्छी है, और अगर भारत अच्छी अर्थव्यवस्था करते हैं तो वहाँ पे चोरी हो जाती है, चोरी चोरी चार, चोरी चार, चोरी हो जाती है चार, ठीक है। फायर पावर, अब पावर की बात होती है, पावर में आपको पता है अमेरिका ही पहला स्थान पे है, पावर भी अमेरिका में पहले स्थान पे है। और पावर में अंदर आपको दिख रहा होगा फोर, फायर में फोर, तो भारत की रैंकिंग चार, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और ये जोखिम, भाई जोखिम आती है तो क्या होता है, आपको पता है ना, जोखिम आती है तो हमने एक ही बात बोलते हैं, 2 मिनट रुक भाई, 2 मिनट रुक, मैं कुछ करता हूँ, 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुक, मैं भाई कुछ करता हूँ, कुछ, छः 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 सौ छः, कुछ, छः। देख, जोखिम में कोई बंदा रहता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, भाई तू 2 मिनट रुक जा, मैं कुछ करता हूँ यार, 2 मिनट रुक, मैं कुछ करता हूँ, कुछ से छः। जलवायु जोखिम सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है छठी, और पहले स्थान पे डोमिनिका। और ये लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि भाई लॉजिक, लॉजिक से ना उसने कुछ भी गाना गा दिया, वहाँ पे सिंग कर दिया, उसको गाना गाना नहीं आता था, फिर भी उसने लॉजिक लगा के लॉजिक से कुछ भी सिंग कर दिया। अब भाई उसने लॉजिक से सिंग किया है, लेकिन अपनी तो इज्जत बचा ली ना वहाँ पे, कोई गाने में कोई अंताक्षरी चल रही थी, वैसे उसने अपनी इज्जत बचा ली। अब भाई तुम जीत गए, उसने लॉजिक से गाना गाया लेकिन तुम जीत गए, ठीक है। गाना गाया पूरा, सिंग किया है पूरा, लॉजिक से किया है, अब तुम जीत चुके हो, तो तुम्हें उसकी क्या करनी चाहिए, आरती उतारनी चाहिए तुम्हारे दोस्त की, तुम्हारी वजह, उसकी वजह से तुम जीते हो, आरती। 38, भारत की रहेंगे 38, पहले स्थान पे है सिंगापुर, ऐसे याद कर लें, ठीक है। अब भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचार जो बंदा, हाँ, तो अपने यहाँ पे थे भ्रष्टाचार। अब देखो भ्रष्टाचार को अपने से याद कर सकते हैं, कोई भी बंदा भ्रष्टाचार करता है तो उस पर एक मार्क नहीं लगता है कि ये बंदा भ्रष्टाचारी है यार, इसको कोई भी मत छूना, ये भ्रष्टाचारी है, इस पर एक लग गया मार्क, ठीक है। और मार्क क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचारी है। अब भ्रष्टाचारी, इसको कोई भी मत छूना, नो छू, नो से नो, नो यानी कि नो, नो नहीं, और छू यानी कि छः, ये बंदा भ्रष्टाचारी है, इस पर मार्क लग चुका है, इसे कोई भी नहीं छुएगा, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। और ये वैश्विक प्रदूषण सूचकांक, इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि वैश्विक प्रदूषण सूचकांक जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये भी काय के अंदर आते हैं, पंच तत्वों के अंदर आते हैं ना, वायु जल ये, तो पंच तत्वों के अंदर आते हैं, तो ये पाँच, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं, हनोई, तो पहले स्थान पे कौन है, हनोई। और इसके अंदर इंडिया की रैंक कौन सी है, पाँचवीं। और कुछ 2024 के महत्वपूर्ण सूचकांक है जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें भी एक बार देख लेंगे। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है ना, इसके अंदर अपनी भारत की रैंक है 63, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, इसको अपने से याद करेंगे, भाई बंदे के अंदर पहले ऊर्जा थी तो 6 घंटे काम करता था, अब उसकी संक्रमण हो चुका है तो कितने घंटे काम करता है, 3 घंटे। जब ऊर्जा थी तब तो 6 घंटे काम करता था, अब संक्रमण हो गया तो 3 घंटे काम करता है। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, जब बंदे के पास ऊर्जा थी तो 6 घंटे पढ़ाई करता था, अब उसकी ऊर्जा खत्म हो गई तो 3 घंटे पढ़ाई करता है ओनली। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के अंदर भारत की रैंक है 63। अब वैश्विक शांति सूचकांक, इसको अपने से याद करेंगे, तो शांति कब रहेगी, जब एक एक बंदा कम से कम 6 घंटे काम करेगा, या फिर एक एक बंदा अच्छा होगा, तभी तो शांति रहेगी। तो वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है 116। और यात्रा एवं पर्यटन, भाई यात्रा पे जा रहे हैं हम तीनों तीनों, यानी कि मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा,
तीनों तीनों यात्रा पे पर्यटन यानी घूमने के लिए जा रहे तीनों भारत के रहेंगे 39, ठीक है, सेट कर देंगे। और ग्लोबल जेंडर गैप, अब जेंडर के गैप करना है ना, जेंडर गैप कम करना है ना आपको, तो आपको ना आपका जो बच्चा हो या बच्ची हो, कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको कम से कम 12वीं क्लास तक पढ़ाओ। वो काफ़ी बार मना करेगा, नो नो डैडी मुझे पढ़ने नहीं जाना, घंटा नहीं जाना भाई पढ़ने, पढ़ तू, जेंडर गैप कम करना है तो कम से कम उसे 12वीं क्लास तक पढ़ना है, 12वीं क्लास तक पढ़ाई करानी है। तो 12, वो कितना भी नो करे तो हम उसको 12वीं तक तो पढ़ाएंगे, जेंडर गैप तभी कम होगा, ठीक है। और इसको अपन ऐसे याद करेंगे, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम सूचकांक के अंदर भारत की रहेंगे 10वीं। तो आपको भी पता है जो साइबर क्राइम वाले हैं ना, इतना क्राइम करते हैं आपकी जेब में ना, 100-200 रुपये तो दूर की बात है, आपकी जेब में 10 रुपये नहीं छोड़ दे भाई। तो भारत की रहेंगे साइबर क्राइम के अंदर 10वीं, ऐसे याद कर लेंगे। और सतत विकास रिपोर्ट के अंदर भाई विकास होगा तो बंदा, विकास तो तभी पता चलेगा ना तो प्रत्येक टेस्ट में उसके 10 में से 9 नंबर आएंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रहेंगे 105। भाई भाई वो हंगर भूखा रहता है, कम 1 से लेके 5 घंटे लगातार पढ़ता है लेकिन भूखा रहता है, 1 से 5 दिखाई दे रहा है, 5 5 घंटे पढ़ाई करता है लेकिन भूखा रहता है। इस तरीके से अपन इसको याद कर लेंगे। भाई सूचकांक है आपको भी पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं होते, और 2025 में जब तक एग्जाम चलेंगे ये सूचकांक आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो भाई इन्हें रट लीजिए ऐसे, एक बार आओ ट्रिक को भी देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट कर देना, नेक्स्ट टॉपिक पे बता देना कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।